आइए आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म यानी शुक्राणु बनेंगे। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जर्म सेल से जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम बनती है, स्पर्मेटोगोनियम से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। इसको एनसीईआरटी में फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है एट प्यूबर्टी यानी यौनावस्था के समय, किशोरावस्था जिसको बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन होता है, सूत्री विभाजन होता है और ये इस तरह से 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। इसी में से एक जो है क्या करती है, ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ग्रोथ ज़्यादा हो के देखिए इससे कुछ बड़ी हो गई। बनी तो 2 है, मतलब कई दिखा रहा है, लेकिन एक की बात करेंगे तो एक बड़ी हो करके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। तो देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रही हैं और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बन रही हैं और यही 2 बाद में स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म में बदल रही है। तो कुल मिलाकर के एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे हैं या स्पर्मेटोजुआ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर यही पूछता तो 4 स्पर्म बनते हैं, क्योंकि ये पूरा यहां से डिवीजन हो रहा है, यहां पर डिवीजन यहां से माना जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजुआ बनेंगे। अगर यहीं पे पूछता कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक हो, उससे कितने स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म बनेंगे, तो हमारा आंसर 4 होता। तो 2 आंसर करेक्ट होगा। तो 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है 2। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ बनेंगे। 31 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। 31 का सी विकल्प करेक्ट है। अब ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 50 बार पढ़ चुके हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन। एग लिबरेटेड मतलब बाहर निकलना या निकल के आना, ओवरी से। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन। तो कहने का मतलब है कि अंडाशय से किस अवस्था में अंडाणु बाहर निकलता है। 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। तो 32 का ये हमारा करेक्ट है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में। सेकेंडरी oocyte स्टेज में एग हमारे ओवरी से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल पढ़ते थे। ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाती है तो एग बाहर निकलता था और फिर जो बचा हुआ खोल था ग्राफियन फॉलिकल का, वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता था। बाद में इस कार लाइक स्ट्रक्चर में कार्पस एल्बिकेंस बनता था। तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में बाहर निकलती है। देखें एनसीईआरटी में फिगर बनाया तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में जब रहेगी तब ये बाहर निकलती है। हमने पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन भी आया है कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कब होता है। तो देखिए सेकेंडरी oocyte में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, तब ऊटिड बनती है। यहाँ पर देखिए नहीं दिखाया गया एनसीईआरटी में। तो ऊटिड जो बनती है, तो हमने पढ़ा था कि जब स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है उसके जस्ट पहले सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन।
पीछे क्वेश्चन भी आया है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो कुल मिलाकर के सेकेंडरी oocyte के रूप में स्टेज में एग से ओवरी से एग बाहर निकलता है। तो 32 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है इन ह्यूमन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। मनुष्य में अंडाणु अंडाशय से बाहर द्वितीयक अंड कोशिका के रूप में निकलता है। द वॉल ऑफ द ओवरी गेट रप्चर्ड टू रिलीज द oocyte। अगर अंडाशय की दीवार फट जाती है और oocyte को बाहर निकाल देती है। इन ह्यूमन ओवुलेशन आकर्स अबाउट 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक 14वें दिन निकलता है जब मेंस्ट्रुअल के नेक्स्ट साइकिल चलनी होती है, उसके 14 दिन पहले। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ओवुलेशन को इंड्यूस करता है यानी बढ़ाता है। एफएसएच क्या काम करता था? एफएसएच जो है, जो हमारी सर्टोली सेल थी उसको रेगुलेट करता था, और एलएच ओवुलेशन को रेगुलेट करता है या इंड्यूस करता है। तो 32 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज द ओवम यानी ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। अभी इसके ऊपर ही हमने एलएच पढ़ा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए उसका नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ग्राफियन फॉलिकल फट करके जब ओवम को बाहर निकाल देती है तो जो खाली संरचना बचती है उसका नाम ही है कार्पस ल्यूटियम। इसीलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच हार्मोन कहा गया। तो बाहर अंडा निकला अंडाणु, तो उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। उसी से रिलेटेड नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन नाम भी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओवुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच। अब देखिए कितना मजेदार ऑप्शन दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच दिया है, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ध्यान दीजिए एफएसएच और एलएच को मिला करके एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई कह रहा है तो भी उसका मतलब है कि एफएसएच और एलएच का लेवल हाई रहता है। ये देखिए वो ओवुलेशन यानी यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल फट के अंडाणु निकल रहा है और ये कार्पस ल्यूटियम बन रहा है। तो ल्यूटियम की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच दोनों का स्तर बढ़ गया है। देखिए ग्राफ ऊपर को जा रहा है और इन दोनों को मिला करके एस्ट्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, ये कहा जा सकता है। तो इसलिए 33 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। FSH, LH and estrogen are at peak during ovulation, release of ovum। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है। FS और LH को एंड्रोजेंस बोलते हैं, एस्ट्रोजन अलग बात है। अरे वो गोनाडोट्रोपिन। FSH और LH को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं और एस्ट्रोजन एंड्रोजन अलग है। तो FSH LH हमारा गोनाडोट्रोपिन है। तो गोनाडोट्रोपिन इनको बोलेंगे FSH और LH को। तो FSH LH और एस्ट्रोजन इन तीनों का लेवल बढ़ जाता है ओवुलेशन के समय, अंडोत्सर्ग के समय। ये ध्यान देना है। तो 33 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 का ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आ जाता है। कह रहा है नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल
बिकॉज। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फॉलिकल नहीं डेवलप करता है ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एफएसएच और एलएच, जिनको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, इनका लेवल लो होता है। इस वजह से कोई फॉलिकल नहीं डेवलप होता है। तो 34 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 का डी विकल्प करेक्ट है। एफएसएच और एलएच को मिला करके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, और इसका लेवल लो रहेगा तो कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। 34 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कह रहा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट और सेकंड में इनको मैच करना है। इधर ये दिया है, इधर ये इनके लक्षण दिए हैं, तो इनको मैच करना है। तो कौन सा सही होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 35 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। ए का सेकंड सही है। प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिकुलर फेज मैचिंग, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज। सिक्रीटरी फेज ल्यूटियल फेज बोलते हैं, और मेंस्ट्रुएशन ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो फिर से एक बार देखिए, प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिकुलर फेज, सिक्रीटरी फेज ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। यही ब्रेक डाउन होती है तो ब्लड और इसके टूटे हुए भाग वाजाइना से बाहर निकलते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी को बोलते हैं एमसी। प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकुलर स्टेज है, सिक्रेटरी स्रावी अवस्था हमारे ल्यूटियल फेज। तो ये याद करना है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। 35 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चेंजेज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चेंजेज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को, एंटीरियर पार्ट को, जहां से एफएसएच और एलएच निकलता है। तो वही कह रहा है चेंज इन जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल। औरत की नाड़ी की धड़कन जो है वो कंट्रोल होती है बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। 36 का सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। इसको कायदे से देख लेते हैं। तो देखिए बता रहा है कि जीएनआरएच इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस व्हिच स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमने आपको बताया कि ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस भाग होता है, वहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, पीयूष ग्रंथि के दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में कंट्रोल होता है जीएनआरएच का। तो ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में जा करके एफएसएच और एलएच के रिलीज को स्टिमुलेट कर देता है। एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। इसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है, फॉलिकल की ग्रोथ को, ओवेरियन फॉलिकल की।
एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन, जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो जाता है, यानी उसके प्रेरित हो जाता है। LH स्टिमुलेट द कार्पस ल्यूटियम, इसका नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटी तो ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट कर देता है टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए। तो देखिए कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन, प्रो मतलब बहुत पहले, जेस्टेरॉन मतलब गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी, तो गर्भावस्था के पहले की बात है। तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है और ओवेरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन। ध्यान दीजिए कहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, सीधा पूछेगा। राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH। अब क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल है, ये GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारा हाइपोथैलेमस से निकलता है, इसके रिलीज होने को इनहिबिट यानी रोकता है, विच इन टर्न इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH। दूसरे टर्म में ये कहें कि GnRH जब कम निकलेगा तो आदेश एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH और LH साबित करने के लिए नहीं जाएगा, तो FSH और LH का भी लेवल इनहिबिट यानी कम होगा या रोक दिया जाएगा। तो यह स्थिति बनती है जाके। तो 36 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 का C एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल की पल्स फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। तो देखिए किस प्रकार से घुमा करके हमसे पूछ रहा है, तो इसको ध्यान देना है। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमको चुनना है। ध्यान दीजिए इनकरेक्ट, ध्यान दीजिए करेक्ट आप मार के चले आते हैं इनकरेक्ट की जगह। कह रहा है FSH एंड LH डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर स्टेज, यही गलत हो गया। फॉलिक्यूलर स्टेज में FSH और LH इंक्रीज करता है। फॉलिक्यूलर स्टेज, ये ग्राफियन फॉलिकल फॉलिक्यूलर स्टेज, इसके बाद जब FSH और LH इंक्रीज करेगा तभी वो ओवुलेशन होगा, तो इंक्रीज करता है। क्वेश्चन में कह रहा है डिक्रीज, इसलिए गलत हो गया। तो 37 का यही हमारा गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग फॉलिकुलर स्टेज FSH सिक्रीशन इंक्रीजेस, इसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर फेज में अगर फॉलिकुलर हार्मोन ही नहीं निकलेगा कैसे काम चलेगा, तो ये इंक्रीज कर जाता है। फॉलिकुलर फेज इसी को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। यूजुअली इंड्यूस्ड साइकिल डेज 6 to 13 और 14 इन ए 28 डेज साइकिल। और कुछ भी आगे नहीं पढ़ना है। देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटेड द ओवेरियन फॉलिकल टू सिक्रेट एस्ट्रोजन। तो FSH हमारे अग्र पिट्यूटरी से निकलता है और ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है, उसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जाहिर सी बात है फॉलिकल को ही स्टिमुलेट करेगा। तो 37 का ये हमारा इनकरेक्ट है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑन इनहिबिन। तो देखिए इनहिबिन के बारे में, उसका नाम ही इनहिबिन मतलब इनहिबिट रोकने वाला, नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए ये इसके लिए करेक्ट ये है कि इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। ये ग्रेनुलोसा सेल से निकलता है जो कि ओवरी में पाई जाती हैं और FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए इसका नाम भी इनहिबिन है। तो 38 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 38 का डी हमारा करेक्ट है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। नॉट पूछ रहा है, सही वाला ना मार के चले आना। तो देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो डिक्रीज इन एस्ट्रेडियोल, इसका कोई एसोसिएशन नहीं है ओवुलेशन से। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये भी ओवुलेशन से संबंधित है। सेकेंडरी oocyte के रूप में ग्राफियन फॉलिकल से जो फट के ओवम निकलता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन भी देखा। LH सर्ज, LH का लेवल बढ़ जाता है, ओवुलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओवुलेशन कराता है, ये भी सही है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो जाती है तो वही फट के सेकेंडरी oocyte को या ओवम को निकालती है, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो फटने के बाद ओवम निकलने के बाद संरचना बचती है, उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तीनों सही है, लेकिन ये डिक्रीज इन एस्ट्रेडियोल का संबंध नहीं समझ में आ रहा, तो इसको देखते हैं आंसर। 29 का सी देखिए नहीं एसोसिएटेड है। तो कह रहा है इन ह्यूमन फीमेल ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओरी एट अबाउट 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मादा जो ह्यूमन में जो मादा है, स्त्री है, उसमें ओवुलेशन 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ओवुलेशन में क्या है, सेकेंडरी oocyte बाहर आती है। कह रहा है बोथ FSH एंड LH अटेन पीक लेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड। LH और FSH का लेवल बहुत हाई होता है इस समय। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इंड्यूस रप्चर ऑफ फुली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल। जो LH की उच्च सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन है या उच्च श्रावण है, वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ देता है, फाड़ करके ओवम को रिलीज करने में सहायता करता है। LH सर्ज इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। जो LH सर्ज है वही ओवुलेशन के लिए एक्चुअली मतलब सही रूप में रिस्पॉन्सिबल है। तो 39 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। तो कार्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करती है, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ FSH और LH को क्या बोलते थे, गोनाडोट्रोपिन। तो ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन इसका आंसर होना चाहिए। 40 का देखते हैं। देखिए LH हार्मोन FSH और LH हमारा पीयूष ग्रंथि के इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते थे। इंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH निकलते थे। यहाँ पर द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। कार्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस कर रही है ये पूछा जा रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है। हमने आपको बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाती है, ओवम बाहर निकल आता है, तो जो संरचना खोल बचता है उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और उसके बाद आगे अवस्था आती है कि अब प्रेगनेंसी होगी। तो चूंकि प्रेगनेंसी के पहले की स्थिति है, प्रो का मतलब बहुत पहले, गैस्टेशन, इसीलिए प्रोगेस्टेशन, तो प्रोजेस्टेरॉन से संबंध रखती है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। 40 का बी करेक्ट, 40 का बी आंसर करेक्ट। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीटेड स्टेरॉयड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हमारा स्टेरॉयड हार्मोन होता है, एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी यहाँ से सिक्रीट होता है टू मेक यूटेरस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए जो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में एम्ब्रियो था, उसको गर्भाशय की इंडोमेट्रियम रूपी दीवार में चिपकने के लिए
योग्य बनाने में हेल्प कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और सिक्रीट कहाँ से होते हैं? कार्पस ल्यूटियम से। इन केस फर्टिलाइजेशन आकर्स एंड इट मेंटेन मेनली इंडोमेट्रियम। देखिए इम्प्लांटेशन कब करता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट, और उसके बाद जब एम्ब्रियो बन करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है तब इम्प्लांटेशन होता है। और एंड इट्स मेंटेनेंस मेनली इंडोमेट्रियम। ये कह रहा है जब इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद तब ये यूटेरस को सुइटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। एंड इट मेंटेन्स मेनली इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम को मुख्य रूप से मेंटेन करता है। तो 40 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, करा मेंस्ट्रुअल फ्लो आकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। किसकी अनुपस्थित में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है? तो 41 का सी प्रोजेस्टेरॉन। अभी हमने बताया कि प्रो का मतलब पहले, जेस्टेरॉन का मतलब गैस्टेशन यानी प्रेगनेंसी, गर्भावस्था। तो कार्पस ल्यूटियम से यह हार्मोन निकलता है जो गर्भावस्था को मेंटेन करता है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को फ्लो करना है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो करके एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन गर्भाशय की दीवार में ना होने पाए। तो कब नहीं होगा? जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ग्राफियन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, और ग्राफियन फॉलिकल फट के कार्पस ल्यूटियम बनाती है, और जब ग्राफियन फॉलिकल फटेगी तब ओवम निकलेगा, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर अनुपस्थित है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो बरकरार रहेगा। तो 41 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। सारी कहानी हमने बता दी, अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, और 13 दिन के बाद ये बंद हो जाती है। तो सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था, देखिए मैचिंग वाला, तो हम लोगों ने मैच किया है ये क्वेश्चन। सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, अभी मैच किया है। तो सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं और 13 दिन की लगभग होती है। 13 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है। तो 42 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 का सी करेक्ट है। अब दुनिया की गणित का कोई मतलब नहीं टाइम बर्बाद करना। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अबाउट विच डे इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड LH सर्ज नॉर्मली आकर्स। 14 डे 14वें दिन अंडाणु का सिक्रेशन होता है, और ओवुलेशन को कौन कराता है? यही ल्यूटिनाइजिंग। और उस समय जब हाई लेवल पर होता है तो उसी को LH सर्ज बोलते हैं। ये देखिए ओवुलेशन LH हाई लेवल पर होता है, इसी को LH सर्ज बोलते हैं। तो 43 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कह रहा है कौन सा करेक्ट मैच है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। फिर वही क्वेश्चन, सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियम, अभी इसके ऊपर ही पढ़ा है, ल्यूटियल फेज बोलते हैं सिक्रेटरी फेज को। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि सिक्रेटरी फेज को मैच करना है करेक्ट। तो सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम होता है एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन इंक्रीज कर ही जाएगा। तो इसलिए 44 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 का बी करेक्ट है। सिक्रेटरी फेज इज आल्सो कॉल्ड ए ल्यूटियल फेज। द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर LH इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। LH हमारा एंटीरियर लोब से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। LH काज ओवुलेशन कराता है। LH स्टिमुलेट सेल्स ऑफ ओवरिन फॉलिकल। ओवरिन फॉलिकल की सेल को स्टिमुलेट करता है टू डेवलप कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए। कार्पस ल्यूटियम सिक्रेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा मात्रा में सिक्रेट करती। 44 का बी करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट काज व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से ना चले ह्यूमन फीमेल में, मतलब मानव जाति के मादा मतलब स्त्री में सही से ना चले, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो अगर उसके ब्लड में सेक्स हार्मोन का लेवल या कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन नहीं रहेगी रेगुलर। क्यों? सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं? LH और FSH। तो LH का लेवल अगर हाई हो जाए, FSH का लेवल अगर हाई हो जाए तो ये गोनाडोट्रोपिन है, इनका लेवल हाई हो जाएगा। तो LH का लेवल हाई होगा तो क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होगा, फिर स्पर्म अगर आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ब्लास्टोसिस स्टेज में यूटेरस की दीवार में इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी की कंडीशन शुरू होगी। तो जब प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी ना। तो इसीलिए कह रहा है मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो कब नहीं होगा? जब प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है कि LH और FSH का लेवल हाई हो ब्लड में। जब हाई होगा तो ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इम्प्लांटेशन होगा। ये क्रियाएं होगी। प्रेगनेंसी होगी तो जाहिर सी बात है जब गर्भधारण हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी बंद हो जाएगी। तो 45 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ 6 सेक्स स्टेरॉइड्स, जिसको एस्ट्रोजन कहेंगे, एग्जर्ट निगेटिव फीडबैक ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। अग्र भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड के निगेटिव फीडबैक जाता है सेक्स स्टेरॉइड या एस्ट्रोजन हार्मोन की ज्यादा कंसंट्रेशन हो ब्लड में, तो जिससे क्या होगा? डिक्रीज LH सिक्रेशन एंड रिलीज, 10 लोअरिंग LH लेवल इन ब्लड। तो क्या होगा कि LH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम होगा। ड्यू टू इनसफिशिएंट LH लेवल नो ओवुलेशन आकर्स। जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ओवुलेशन नहीं होगा। आकर्स विच काज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जिससे क्या होगा कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा। देखिए जब सिक्रीट कम होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होगा, ये बताना चाह रहा है। इस वजह से अगर हाई लेवल है तो इरेगुलर हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। तो इसने देखिए दूसरे हिसाब से समझाया है। ये भी बात सही है कि लेवल जब ही लेवल ही गड़बड़ होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि यही सेक्स स्टेरॉइड जो एस्ट्रोजन है इसका निगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाएगा, जिससे LH का सिक्रेशन लो हो जाएगा ब्लड में, जिससे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा।
जाएगा। ये भी करेक्ट है। जो हमने बताया उस तरह में अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। तो 45 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 46 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।